Hello dear student, welcome to the Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. I belong to the Department of Chemistry. Myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. This is the overall syllabus, out of which the thermodynamics has been studied in this lecture. This is the overall syllabus of thermodynamics. Some part has already completed in a previous lecture. This is our sixth lecture of Unit 5 Thermodynamics. So let's start the lecture number 6. In previous lecture we completed the relation between pressure and volume, relation between temperature and volume, and in this lecture we are dealing with the relationship between pressure and temperature. प्रीवियसली मैंने बोला था कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. सो साइड बाय साइड हम देख रहे हैं कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है. सो दिस थ्री रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स. उनमें से एक आज देख रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो लेट्स स्टार्ट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. पहले जो लेक्चर में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी सेम इक्वेशन लेके, बस इक्वेशन को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे सिर्फ दो टर्म रहेंगे. फर्स्ट वन इज़ द प्रेशर एंड सेकेंड वन इज़ द टेम्परेचर. सो प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्मेट में इक्वेशन को मॉडिफाई करना है. दैट इज़ नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. नाउ लेट्स स्टार्ट. For adiabatic reversible expansion of an ideal gas, we know that du is equal to cv dt, which is also equal to minus pdv. First of all, adiabatic process मतलब क्या होता है? Adiabatic process means जो प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती और इवॉल्व भी नहीं होती. मीन्स हीट is not absorbed or not evolved during the process in between the system and surrounding. सिस्टम ना तो सराउंडिंग को हीट दे पाता है, ना सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले पाता है. That type of condition, that type of processes is known as the adiabatic processes. Next one is the reversible process. Reversible का क्या मतलब होता है? Suppose reversible means देर आर द वेरियस स्टेप्स. एक रिएक्शन जो है, एक प्रोसेस जो है थर्मोडायनेमिक की, वो बहुत सारे स्टेप में, मल्टीपल स्टेप्स में चलती है. फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट, थर्ड स्टेप. एट एनी स्टेप अगर वो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, रिवर्स होती है, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द रिवर्सिबल. इट इज़ बिकॉज ऑफ जो फॉरवर्ड फोर्स है उससे अगर रिवर्स फोर्स बहुत मिनिमम क्वांटिटी में कम होता है तब वो फॉरवर्ड जाती है बहुत ज़्यादा. मतलब सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरवर्ड का स्पीड 19 है और बैकवर्ड का फोर्स 18 है, तो 19 में है इसीलिए 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो वो आगे बढ़ेगा. द रिएक्शन हैज़ बीन फॉरवर्ड. The reaction are forward. अगर 18 का 20 हो गया means there is a minute difference, 2 ही यूनिट बढ़ गए, तो the reaction become reversible. So that type of reaction is known as the reversible. In simple way, जो reaction at any step reverse हो सकती है, that type of reaction is known as the reversible. And third one is the expansion. आपने ब्रेड या फिर केक देखा होगा, जब उसका बैटर बनाया जाता है, जो मटेरियल से वो बनाया जाता है, जब वो बेक नहीं हुआ होता है तब उसका वॉल्यूम कम होता है. बट आफ्टर बेक्ड, जब वो
पक जाता है तो उसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, मीन्स वी से दैट वो एक्सपांड हो गया, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम is lower as compared to the final volume, that is known as the expansion. So for adiabatic reversible expansion of an ideal gas, du is equal to cv dt, which is equal to minus pdv. This is the first equation. अब ये इक्वेशन को हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्मेट में मॉडिफाई करना है. For that purpose, we know that the ideal gas equation for n moles, that is PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation for n numbers of moles. So P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, and R is the gas constant, and T is nothing but a absolute temperature. So ये इक्वेशन को हमें PdV के फॉर्मेट में लाना है. So for that purpose ये इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस अबो इक्वेशन वी गेट दैट इज पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू एन आर डी टी. अब ये पी डी वी क्यों आया? पी डी वी इसलिए आया क्यों? बिकॉज प्रेशर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम में फ़र्क पड़ता है तो प्रेशर चेंज होगा, अगर प्रेशर में चेंज आया तो वॉल्यूम फ़र्क पड़ेगा. मीन्स एक एक चीज़, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज करके देख रहे हैं. यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं. यहाँ पे प्रेशर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं. और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है. n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, वो चेंज नहीं होंगे. एंड r इज़ अ गैस कांस्टेंट, वो भी चेंज नहीं होंगे. तो ओनली 3 टर्म्स गेट डिफ्लेक्टेड, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फ्रॉम दिस इक्वेशन. इसीलिए उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद में वी गेट दिस इक्वेशन, दैट इज़ पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी. अभी हमें यहाँ से पी डी वी चाहिए, तो पी डी वी चाहिए तो ये जो टर्म है वो यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी माइनस वी डी पी. सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ पी डी वी. पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. यहाँ पे पुट करने के बाद में क्या मिलेगा? सो वी गेट, यहाँ पे माइनस साइन है, रिमेंबर यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो माइनस साइन कंटिन्यू रहेगा वहाँ पे. सो द इक्वेशन बिकम डी यू इज इक्वल टू डी यू एज इट इज़, सी वी डी टी एज इट इज़, और ये जो पी डी वी है वो रिप्लेस होगा इससे. सो द इक्वेशन बिकम माइनस ऑफ एन आर डी टी माइनस वी डी पी. सो द इक्वेशन बिकम डी यू इज इक्वल टू माइनस in a bracket of nRDT minus VDP is equal to CVDP. अभी यहाँ पे माइनस साइन को ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट इक्वेशन डी यू इज इक्वल टू माइनस एन आर डी टी प्लस वी डी पी विच इज़ इक्वल टू सी वी डी टी. नाउ अभी यहाँ पे हमें टेम्परेचर की भी टर्म है, प्रेशर की भी टर्म है, अगेन टेम्परेचर की टर्म है, बट here is the volume term जो हमें निकालनी है, because we want to a relation between pressure and temperature only. volume नहीं चाहिए उसमें. So for that purpose we have to modify equation. So let's check out what kind of modification has been done. Now equation क्या था? That is CV dt is equal to minus NR dt plus VDP. तो NR dt यहाँ पे माइनस में था तो उसे यहाँ पे लेके गए तो वो प्लस हो जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम CV dt प्लस NR dt इक्वल्स टू VDP. बट वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT. एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT विच इज नोन एज द गैस इक्वेशन. सो इस पे से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं V के लिए. सो V इज इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा डिवीजन पे. सो इक्वेशन बिकम V इज इक्वल टू NRT अपॉन P. Okay, so putting the value of V in the sense of
nRT अपॉन P हमें मिलेगा, दैट इज V की वैल्यू पुट की है यहाँ पे V की वैल्यू पुट की, सो हेंस वी गेट CV dt प्लस NR dt इज इक्वल टू nRT अपॉन P dP। उसके बाद में इन दोनों टर्म में से dt कॉमन निकलता है। अगर dt कॉमन निकलता है तो इक्वेशन क्या बचेगा, दैट इज CV निकलेगा, CV प्लस NR इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ कॉमन फैक्टर दैट इज dt। तो ये आ जाएगा, दैट इज CV प्लस NR इन अ ब्रैकेट into dt। Now by putting and taking dt common, we get a equation that is CV plus NR in a bracket into dt is equal to nRT upon P into dP. But we know that the CV is equal to Cp minus NR. So CV at a constant volume है तो उसे हटा दो भाई, तो क्या रहेगा, that is CV is equal to Cp minus NR. We know that. So put the value of CV in this equation. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cp माइनस NR प्लस NR, तो NR NR कैंसिल हो जाएगा, ये NR इससे कैंसिल हो जाएगा, हेंस क्या बचेगा इक्वेशन में बचेगा सिर्फ Cp। सो ये CV के जगह अगर आप Cp माइनस NR डालते हो तो ये NR और ये NR कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा दैट इज Cp। हेंस द इक्वेशन बिकम Cp इंटू dt विच इज इक्वल टू बाकी का जो है एज इट इज, दैट इज nRT अपॉन P इंटू dP, वो एज इट इज रह जाएगा। नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, क्या करना है, जो टेम्परेचर के टर्म्स है वो एक साइड में और जो प्रेशर के टर्म्स है वो एक साइड में। सो यहाँ पे टेम्परेचर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो नीचे चला जाएगा, डिवीजन पे चला जाएगा, और यहाँ पे तो प्रेशर के है ही। हेंस द इक्वेशन बिकम Cp dt अपॉन T विच इज इक्वल टू NR dP अपॉन P। But we know that the dP upon P can be written as a d ln of P. Similarly, dt upon T can be written as a d ln of T. तो दोनों को एक d ln of T के फॉर्मेट में लिख के we get a new equation that is Cp as it is d ln T which is equal to NR d ln P. Now ये हो गया डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन। फॉर दैट पर्पज़ थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, ये जो Cp यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पे चला जाएगा दैट इज़ डिवीजन में, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, दैट इज़ d ln T इज इक्वल टू NR अपॉन Cp इंटू d ln P। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस अबो इक्वेशन, ये इक्वेशन को सूटेबल लिमिट में इंटीग्रेट करना है। टेम्परेचर के लिए इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेगी, दैट इज T1 टू T2। T1 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T2 इज द लोअर मीन्स T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, एंड प्रेशर P1 टू P2, P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड P2 इज द फाइनल प्रेशर। सो in this case we integrating the above equation within a suitable limit. So suitable limit T1 to T2. So integration of limit T1 to T2 d ln T is equal to nRCp into integration of limit P1 to P2 d ln P. अब इन्हें सॉल्व करने के बाद में we get this one, that is ln of T of limit T1 to T2 which is equal to nRCp as it is, no change, और इसे इंटीग्रेट करने के बाद में we get that is ln of P P1 to P2। अब इन्हें सिंप्लीफाई होगा, ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये सिंप्लीफाई इनटू दैट इज ln of अपर लिमिट divided by lower limit. It is common to, means it can be write as a ln of P2 upon P1. So this is your ln of P2 upon P1.
सिमिलरली यहाँ पे ln of T2 upon T1 like this, T2 upon T1. The ln factor is common to both, that is ln of ratio of T2 upon T1. So we get equation क्या मिल रहा है, ln of T2 upon T1 is equal to nr upon Cp ln of P2 upon P1. Now ये जो nr डिवाइडेड बाय Cp है, nr अपॉन Cp है, वो ln को मल्टीप्लिकेशन में है. Hence according to the log rule, ln means what? Ln means log to the base e. और सिंपल हम जो log देखते हैं वो होता है log to the base 10. हम log to the base e नहीं देखते, log to the base 10 देखते हैं. बट रूल्स आर बोथ, दोनों के लिए कॉमन है. अगर a log of b है तो यू कैन राइट इट एज अ इक्वल्स टू log of b to the power a. ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द रूल. हेंस ये जो है, दिस इज सपोज a, दिस इज ln of b, तो कैसे लिखेंगे, ln of b to the power a, ऐसे लिख सकते हैं. Therefore nr upon Cp ये जो है वो ln of P2 upon P1 के पावर में चला जाएगा, वो चला जाएगा इसके पावर में. So hence the equation become ln of T2 upon T1 is equal to ln of P2 upon P1 to the power nr upon Cp. तो वो कैसे हो जाएगा, nr upon Cp ये आ जाएगा इसके पावर में. बट वी नो दैट दोनों तरफ अगर ln है तो वी कैन अज्यूम इट दैट दोनों तरफ के ln मीन्स log टू द बेस e कैंसिल हो जाएंगे. तो इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर nr अपॉन Cp. दिस इज द इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. बट इस टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इन द सेंस ऑफ गैमा. दिस इज द इक्वेशन दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर ऑफ nr अपॉन Cp. सो अगर ये पावर हमें टेम्परेचर पे डालना है तो ये यहाँ पे nr अपॉन Cp है, तो अगर दूसरे साइड में जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, मीन्स इट इज़ बिकम अ Cp अपॉन nr, वो हो जाएगा Cp अपॉन nr अगर वो दूसरे साइड में डालना है तो. सो हेंस द इक्वेशन बिकम P2 अपॉन P1 विच इज़ इक्वल टू T2 अपॉन T1 टू द पावर ऑफ Cp अपॉन nr. नाउ Cp अपॉन nr था, बट वी नो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nr. इक्वेशन मिला था P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 Cp अपॉन nr. बट वी नो दैट nr इज इक्वल टू Cp माइनस Cv. सो पुट द वैल्यू ऑफ nr इन द सेंस ऑफ Cp माइनस Cv. तो इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे nr था, nr इज नथिंग बट Cp माइनस Cv. तो Cp माइनस Cv nr के जगह पुट करने के बाद में वी गेट अ न्यू इक्वेशन दैट इज P2 upon P1 which is equal to T2 upon T1 to the power of Cp upon Cp minus Cv. This is the equation. Now we know that Cp upon Cv is equal to gamma, but the Cp upon Cv is equal to gamma. Hence suppose यहाँ से Cp की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स Cp क्या हो जाएगा, Cp is equal to Cv इंटू गैमा हो जाएगा. सो इट इज़ योर Cp इज इक्वल टू Cv इंटू गैमा. नाउ Cp की वैल्यू यहाँ पे पुट करो इस इक्वेशन में. सो यहाँ पे है Cp अपॉन Cp माइनस Cv. तो Cp के ऊपर Cp है तो Cp इज रिटन एज अ Cv इंटू गैमा अपॉन
नीचे है Cp माइनस Cv, तो Cp की वैल्यू क्या रख रहे हैं, Cp माइनस गैमा, Cv इंटू गैमा, सो Cv इंटू गैमा माइनस Cv। तो यहाँ पे Cv कॉमन निकलता है बिकॉज यहाँ पे डिवीजन में माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, Cv गैमा माइनस Cv है, तो कैंसिल नहीं कर सकते। सो इन दिस केस Cv कॉमन निकलेगा। यहाँ पे अगर Cv कॉमन निकलता है तो द इक्वेशन बिकम दैट इज Cv गैमा अपॉन Cv कॉमन निकला, दैट इज यहाँ पे क्या बचा, गैमा माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1। अब ये Cv और ये Cv कैंसिल होगा, तो क्या बचा, gamma divided by gamma minus 1. So this is your gamma upon gamma minus 1. So the equation now modified as, because the Cp upon Cv it is nothing but a gamma, hence by putting the value of Cp upon Cv as a gamma we get a replace the Cp upon Cp minus Cv as a gamma upon gamma minus 1. सो ये ऊपर का इक्वेशन इन द सेंस ऑफ गैमा क्या हो जाएगा, दैट इज P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 टू द पावर गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। एंड फाइनली स्प्लिटिंग इट, ये T2 को भी लगेगा और ये T1 को भी लगेगा, मीन्स अब अगर A अपॉन B टू द पावर अगर 2 है तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, so that is common to both. So hence it can be written as a T2 to the power gamma upon gamma minus 1 and T1 to the power gamma upon gamma minus 1. So this is the final relation or final equation which show the relation between the pressure and temperature. This is all about the equation between pressure and temperature. This is all about for this lecture. In the next lecture, we will start with first law of thermodynamics and its mathematical equation. So up to that, take care, be safe, stay safe. Thank you very much.